जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 21 दिन में आपका दिमाग, आपका अवचेतन मन इतना शक्तिशाली बन सकता है कि वो आपको 99 लोगों से आगे पहुंचा देगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? अब शायद आप सोच रहे होंगे, अरे 21 दिन में ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सुनिए, ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है और प्राचीन बौद्ध ज्ञान का मिश्रण। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 रहस्य जो अगर आपने अगले 21 दिनों तक लगातार किए तो आपका मन आपकी हकीकत बदल देगा। पर चेतावनी है, अगर आप बीच में छोड़ गए तो वही पुराना दिमाग, वही पुराना डर और वही पुरानी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो जिंदगी आप आज जी रहे हैं, आपकी नौकरी, आपकी सोच, आपकी खुशियां, यहां तक कि आपके डर, वो सब एक ही चीज से निकल रहे हैं, आपके अवचेतन मन से। हाँ, वही सबकॉन्शियस माइंड जो आपके अंदर तो है, लेकिन आपने कभी उसे ठीक से समझने की कोशिश ही नहीं की। हम रोज बोलते हैं, मेरा मन नहीं करता, मुझे डर लगता है, मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन असल में ये सब बातें आपका चेतन मन बोलता है। असल फैसले, असली दिशा तो अवचेतन मन देता है। अब सुनिए, वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा चेतन मन सिर्फ 5 काम करता है, बाकी 95 काम अवचेतन मन करता है। यानी आपकी जिंदगी का 95 हिस्सा ऑटो पायलट पर चल रहा है और आपको पता भी नहीं। सोचिए जरा, अगर आपका 95 हिस्सा आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर असल में कौन आपकी जिंदगी चला रहा है? डर लग रहा है ना? और लगना भी चाहिए, क्योंकि यही वो बिंदु है जहां से बदलाव शुरू होता है। अब समझिए कि ये अवचेतन मन है क्या? अवचेतन मन वो गहरा समुद्र है जिसमें आपके सारे विचार, भावनाएं, यादें, डर, आदतें सब छिपे हुए हैं। आपका चेतन मन तो बस उसकी सतह पर तैरती हुई नाव है। आप ऊपर से देखते हैं कि सब शांत है, लेकिन नीचे गहराई में बड़े बड़े तूफान उठ रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपने देखा है कि कुछ लोग बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, भले ही उनके पास ज्यादा पैसे या डिग्री ना हो, और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी डर में जीते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाले ने अपने अवचेतन मन को सकारात्मक प्रोग्राम किया है और दूसरे वाले ने उसे डर, संदेह और नकारात्मक सोच से भर दिया है। याद रखिए, अवचेतन मन वही बनता है जो आप उसे रोज रोज खिलाते हैं। अगर आप हर दिन अपने आप से कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझे नहीं समझते, तो आपका अवचेतन मन वही मान लेगा और वही हकीकत बना देगा। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं। मान लीजिए आपने अभी एक नई गाड़ी खरीदी। अचानक आपको लगेगा, अरे यही मॉडल तो हर जगह दिखने लगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं है कि गाड़ी बढ़ गई। आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS, जो अवचेतन मन का हिस्सा है, वो अब उस चीज को नोटिस करने लगा है। यानी जिस चीज पर आप फोकस करते हैं, अवचेतन मन उसे आपकी हकीकत में ढूंढना शुरू कर देता है। तो अब जरा सोचिए, अगर आपने डर, गरीबी, असफलता पर ध्यान दिया तो आपका अवचेतन मन उन्हीं चीजों को आपकी जिंदगी में लाना शुरू कर देगा। और अगर आपने सफलता, आत्मविश्वास और उद्देश्य पर फोकस किया तो वो उसी दिशा में रास्ते बनाएगा। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। अब एक और दिलचस्प बात, आपका अवचेतन मन समय नहीं समझता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज अतीत में हुई, वर्तमान में हो रही है या भविष्य में होगी। वो सिर्फ भावना समझता है। इसका मतलब अगर आप किसी पुराने डर या गलती को बार बार याद करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे बार बार जी रहा होता है और वो आपके अंदर वही डर दोबारा पैदा कर रहा होता है। यही वजह है कि कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका मन पुरानी प्रोग्रामिंग पर अटका होता है। अब सवाल उठता है, क्या इस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। और यही वो जगह है जहां से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। लेकिन यहां मैं आपको एक चेतावनी दूंगा, अवचेतन मन को बदलना आसान नहीं है, क्योंकि वो आपकी हर चीज को सुरक्षा के नजरिए से देखता है। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, जैसे नया बिजनेस शुरू करना, नई आदत बनाना, तो वो आपको डर से रोकता है, क्योंकि उसे लगता है ये नया है, खतरा हो सकता है। इसलिए जब भी आप कोई बड़ा कदम उठाते हैं और आपको डर लगता है, तो समझ लीजिए ये डर आपका दुश्मन नहीं, ये बस आपका अवचेतन मन है जो पुराने प्रोग्राम से बाहर निकलना नहीं चाहता। अब मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं। क्या आपने कभी किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाया है? पहले पहले वो गिरता है, डरता है, रोता है, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर और दिमाग साइकिल का बैलेंस सीख लेते हैं। एक दिन वो बिना सोचे साइकिल चलाता है। अब उसे सोचना नहीं पड़ता कि पेडल दबाना है, हैंडल घुमाना है,
क्योंकि वो अवचेतन मन में दर्ज हो चुका है। यही प्रक्रिया हर आदत, हर सोच, हर सफलता के साथ होती है। आपका अवचेतन मन हर रोज बिना आपकी जानकारी के आपकी जिंदगी प्रोग्राम कर रहा है, और अगर आपने उसे दिशा नहीं दी तो वो किसी और की बातों, किसी और के डर, किसी और के सुझावों से भर जाएगा। तो अब सवाल है, क्या आप अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिखेंगे या किसी और को लिखने देंगे? एक बात याद रखिए, आपका अवचेतन मन ना अच्छा है ना बुरा, वो सिर्फ आज्ञाकारी है। वो वही करेगा जो आप उसे बार बार बोलेंगे, सोचेंगे या महसूस करेंगे। अगर आप हर दिन उसे डर दिखाएंगे तो वो डर को बढ़ाएगा। अगर आप उसे आत्मविश्वास दिखाएंगे तो वो साहस को बढ़ाएगा। और यही है अवचेतन मन का रहस्य। ये आपका गुलाम भी बन सकता है और आपका मास्टर भी। अब मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक राजा था जिसके पास एक तोता था। वो रोज उसे कहता था, तू मेरा प्यारा दोस्त है, तू हमेशा रहेगा। तोता कभी भागता नहीं था। एक दिन राजा ने मजाक में कहा, अगर तू गया तो मैं तुझे भूल जाऊंगा। अगले ही दिन तोता उड़ लेट गया, क्योंकि जो शब्द बार बार बोले जाते हैं वो सत्य बन जाते हैं, चाहे इरादा जो भी हो। यही सिद्धांत हमारे मन पर भी लागू होता है। जो बातें आप अपने मन को बार बार सुनाते हैं वो आपका सच बन जाती है। तो अब समझिए, अगले 21 दिनों में जब आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रोग्राम करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर वही शक्ति जागेगी जो अब तक 99 लोग इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। क्योंकि ज्यादातर लोग चेतन मन से खेलते हैं। वो सोचते हैं मैं कोशिश करूंगा, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन जो एक लोग सफलता तक पहुंचते हैं वो अवचेतन मन से काम लेते हैं। वे सिर्फ सोचते नहीं, महसूस करते हैं। वे सिर्फ प्लान नहीं बनाते, विश्वास करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं अपने अवचेतन मन की गहराई में उतरने के लिए? क्योंकि वहां जो छिपा है वो आपकी असली ताकत है, और अगर आपने उसे जगा लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपने उसे यूं ही सोए रहने दिया तो वही मन आपको पीछे खींचता रहेगा, हर बार, हर सपने से पहले, हर मौके से पहले। अब एक सवाल, 21 दिन ही क्यों? क्यों 7 दिन नहीं, 40 दिन नहीं या 1 साल नहीं? देखिए, बात बहुत गहरी है। ये कोई मोटिवेशनल ट्रिक नहीं है। ये न्यूरोसाइंस और आध्यात्मिक सत्य का संगम है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब आप कोई नई चीज शुरू करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना या अपनी सोच बदलना, तो आपका दिमाग शुरुआत में विरोध करता है, क्योंकि उसे पुरानी आदतों से लगाव होता है। वो कहता है, अरे ये तो मुश्किल है, छोड़ दे। लेकिन जब आप लगातार 21 दिन तक वही चीज दोहराते हैं तो आपका न्यूरल पाथवे यानी मस्तिष्क की वायरिंग बदलने लगती है। यानी आपका अवचेतन मन नई दिशा में प्रोग्राम होने लगता है। अब जरा सोचिए, अगर सिर्फ 21 दिन में आपका दिमाग नई सोच को सामान्य मानने लगे तो 21 दिन के बाद आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसीलिए अगर आपने 21 दिन तक लगातार अपने मन को एक नई सोच में डाला तो वही आपकी नई हकीकत बन जाएगी। लेकिन यहां एक बड़ा धोखा है, और यही जगह है जहां 99 लोग गिर जाते हैं। पहले 2-3 दिन में सबको उत्साह रहता है, हाँ मैं बदल जाऊंगा, मैं नया बनूंगा। पहले दिन वो जल्दी उठते हैं, दूसरा दिन ठीक चलता है, तीसरे दिन थोड़ा मन करता है छोड़ देने का, और चौथे दिन बहाने शुरू हो जाते हैं। अभी तो बहुत थकान है, अरे कल से शुरू करूंगा, और वहीं खत्म हो जाती है यात्रा। आप समझ रहे हैं, 21 दिन का नियम काम करता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो बीच में हार नहीं मानते। और सच बताऊं, जो लोग चौथे दिन छोड़ देते हैं उन्हें लगता है कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन असल में अंदर ही अंदर बदलाव शुरू हो चुका होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई बीज मिट्टी में बोया जाता है तो पहले कुछ दिनों तक कुछ दिखता नहीं? आप रोज पानी डालते हैं लेकिन मिट्टी वैसी की वैसी। तो कई लोग सोचते हैं शायद बीज मरा हुआ है और पानी देना बंद कर देते हैं। लेकिन जो समझदार होता है वो जानता है जड़ें अंदर बन रही हैं, ऊपर कुछ नहीं दिख रहा लेकिन नीचे जिंदगी पल रही है। वैसे ही जब आप अपने अवचेतन मन में नई सोच, नई आदतें बोते हैं तो शुरुआत में बाहर कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन अंदर गहराई में नई जड़ें बन रही होती हैं। अगर आपने उन 22 दिनों तक डटे रहे तो 22वें दिन वो बीज फूटता है और तब आप कहते हैं, वाह अब कुछ बदल रहा है। अब बात करते हैं डर की। क्यों ज्यादातर लोग इन 21 दिनों में टिक नहीं पाते? क्योंकि उनका मन कंफर्ट जोन का आदी होता है। उसे दर्द नहीं चाहिए, मेहनत नहीं चाहिए, बदलाव नहीं चाहिए,
उसे वही चाहिए जो पहले से चलता आ रहा है। इसलिए जब आप नया कुछ करते हैं तो अवचेतन मन कहता है, अरे रुक जा, खतरा है, और आप डर जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा रहस्य है। डर का मतलब ये नहीं कि आप गलत कर रहे हैं। डर का मतलब है आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर आपको बदलाव में डर नहीं लगा तो समझ लीजिए आपने कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं की। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, मैं रोज ध्यान करता हूं लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं होता, क्या मैं गलत कर रहा हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, तू सही कर रहा है। पहले कुछ महसूस नहीं होगा क्योंकि तू अभी पुराना मन साफ कर रहा है। जैसे घर झाड़ते वक्त पहले धूल उड़ती है, वैसे ही पहले गंदगी बाहर आती है। यही 21 दिन का सिद्धांत है। पहले मन विरोध करेगा, फिर मन थकेगा और आखिर में मन झुक जाएगा। उसके बाद वही मन आपकी दिशा में चलने लगेगा। अब मैं आपको थोड़ा विज्ञान बताता हूं ताकि बात सिर्फ आस्था नहीं समझ पर टिके। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है बेसल गैंग्लिया, जो आदतों को स्टोर करता है। जब आप कोई काम बार बार करते हैं तो आपका दिमाग उसे ऑटोमेटिक बना देता है। जैसे सुबह उठकर फोन देखना, कॉफी बनाना या नकारात्मक सोच। आपने उसे बार बार दोहराया तो अब वो आपकी पहचान बन गई। तो जब आप 21 दिन तक जानबूझकर नई चीज दोहराते हैं तो आपका दिमाग पुरानी फाइल डिलीट कर नई फाइल सेव करने लगता है। लेकिन अगर आपने बीच में रोक दिया तो पुरानी फाइल फिर से एक्टिव हो जाएगी। यानी 21 दिन का नियम सिर्फ शुरू करने के लिए नहीं है, बल्कि पकड़ बनाए रखने का विज्ञान है। अब यहां आती है अर्जेंसी। देखिए, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। हर दिन जो आप टाल रहे हैं वो आपके अवचेतन मन में टालना ही प्रोग्राम कर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं मैं अगले सोमवार से शुरू करूंगा, तो आपका मन सीख रहा है बदलाव को टालना ठीक है, और फिर हर बार वही दोहराएगा। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आज शुरू करें, अभी से। 21 दिन का टाइमर आज से चालू कीजिए। अब आपको शायद लगेगा इतनी सारी बातों में मैं कहां से शुरू करूं, तो चिंता मत कीजिए। आगे मैं आपको 5 प्रैक्टिसेस बताऊंगा, ऐसे मानसिक अभ्यास जो इन 21 दिनों में आपके अवचेतन मन की दिशा ही बदल देंगे। लेकिन उससे पहले एक बात दिल में बैठा लीजिए, 21 दिन कोई जादू नहीं है, ये डिसिप्लिन की परीक्षा है। आपका मन आपको हर दिन परखेगा, हर दिन बहकाएगा, हर दिन बोलेगा आज मत करो, और हर बार जब आप ना कहेंगे आप एक कदम और आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपसे बस इतना कहूंगा, अपने 21 दिन को यूं मत समझिए कि ये एक चैलेंज है। इसे एक संस्कार प्रक्रिया समझिए, जहां आपका मन, आपकी सोच और आपकी आत्मा एक नई दिशा में जागते हैं। क्योंकि जब आप लगातार 21 दिन एक दिशा में सोचते हैं तो ब्रह्मांड भी उसी दिशा में घटनाएं बनाना शुरू कर देता है। थोड़ा सोचिए, 21 दिन में क्या खो सकते हैं? कुछ नींद, कुछ आलस, कुछ डर, और क्या पा सकते हैं? एक नया मन, एक नई पहचान, और शायद एक नई जिंदगी। तो अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अगले 21 दिन अपने मन के मालिक बनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर हां, तो जो मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ आपको नहीं, आपके अवचेतन मन को भी बदल देगा। और तब आप महसूस करेंगे वो 99 लोग जो रास्ते में रुक गए, आप उनसे कितनी दूर निकल चुके हैं। अब तक आपने समझ लिया है कि 21 दिन का नियम कैसे काम करता है, लेकिन अब सवाल है, क्या करें इन 21 दिनों में? कैसे अपने अवचेतन मन को नई दिशा में मोड़ा जाए? अभी मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 मानसिक अभ्यास जो अगर आपने अगले 21 दिनों तक ईमानदारी से किए तो आपका मन आपका सेवक बन जाएगा, न कि मालिक। यही वो अभ्यास हैं जिनसे महान लोग, सफल लोग और आत्मनियंत्रित लोग खुद को हर दिन रिप्रोग्राम करते हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये 5 अभ्यास आपका गेम बदल देंगे। पहला अभ्यास, सुबह की मानसिक सफाई। आपके दिन की दिशा पहले 10 मिनट में तय होती है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जैसे ही आंख खुली, मोबाइल उठाया, नोटिफिकेशन देखे, सोशल मीडिया खोला और फिर सोचने लगे, अरे ये तो मुझसे आगे निकल गया, उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं? और वहीं दिन की हार शुरू हो जाती है। आपका अवचेतन मन सुबह उठते ही एक स्पंज की तरह होता है। जो भी पहले 10 मिनट में उसे देंगे वही दिन भर आपकी भावनाओं को नियंत्रित करेगा। तो पहला अभ्यास है सुबह की मानसिक सफाई। सुबह उठते ही किसी स्क्रीन को मत छुएं, बस बैठिए, 3 गहरी सांसें लीजिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, आज मेरा मन मेरे नियंत्रण में है, बाहर की दुनिया नहीं। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये वही पल है जब आप अपने मन की दिशा तय कर रहे होते हैं। अगर सुबह के पहले 10 मिनट आपने जीत लिए तो पूरा दिन आपका गुलाम बन जाएगा। लेकिन अगर वो 10 मिनट किसी और के हाथ में दे दिए तो दिन भर आप दूसरों की सोच से संचालित रहेंगे। तो अभी ही तय कीजिए,
सुबह के पहले 10 मिनट सिर्फ आपके लिए, ना मोबाइल, ना बातें, ना तुलना, सिर्फ आप और आपका मन। विजुअलाइजेशन। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की, यानी अपनी कल्पना से अपनी हकीकत बनाना। आप सोच रहे होंगे सिर्फ सोचने से क्या होगा, लेकिन विज्ञान कहता है आपका अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। एक छोटा प्रयोग हुआ था। एक समूह को हर दिन बास्केटबॉल प्रैक्टिस करने को कहा गया और दूसरे समूह को सिर्फ अपने दिमाग में कल्पना करने को कहा गया कि वो बास्केट डाल रहे हैं। 21 दिन बाद दोनों के प्रदर्शन में लगभग समान सुधार पाया गया। यानी जो आप दिमाग में बार बार देखते हैं वो आपके अवचेतन मन के लिए सच बन जाता है। तो हर दिन 5 मिनट आंखें बंद कीजिए, अपने लक्ष्य को ऐसे देखिए जैसे वो अभी आपके पास है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो देखिए खुद को ऑफिस में बैठे ग्राहक खुश हैं, आप आत्मविश्वास से निर्णय ले रहे हैं। अगर आप आत्मविश्वास चाहते हैं तो कल्पना कीजिए आप मंच पर खड़े हैं, लोग आपकी बात सुन रहे हैं और आप भीतर से शांत हैं। यह कोई मूर्खता नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। विजुअलाइजेशन आपके मस्तिष्क की रिवायरिंग शुरू कर देता है। आपका अवचेतन मन धीरे धीरे उस दृश्य को सच्चाई बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाने लगता है। लेकिन याद रखिए, यह खेल सिर्फ सोचने का नहीं, महसूस करने का है। आपको अपने विजन को दिल से महसूस करना होगा जैसे वो सच में हो चुका है। एफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। अब तीसरा अभ्यास, एफर्मेशंस। ये वो तरीका है जिससे आप अपने अवचेतन मन को नए आदेश देते हैं। आपका मन जो बार बार सुनता है वही मानता है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, तो आपका मन वही मान लेगा। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता का हकदार हूं, मैं अपने डर पर नियंत्रण रखता हूं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा। पहले दिन आपको झूठ लगेगा, दूसरे दिन आपको हंसी आएगी, लेकिन 21वें दिन यही वाक्य आपके व्यक्तित्व की सच्चाई बन जाएंगे। क्योंकि एफर्मेशंस आपके अंदर की भाषा बदल देते हैं, और जब भीतर की भाषा बदलती है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। एक छोटा सा सुझाव, एफर्मेशंस को सिर्फ बोलिए मत, उन्हें महसूस कीजिए। हर शब्द के पीछे भावना जोड़िए, क्योंकि बिना भावना के शब्दों में शक्ति नहीं होती। डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल उपवास। अब आता है चौथा अभ्यास, डिजिटल डिटॉक्स। अभी की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन ध्यान भटकाव, डिस्ट्रैक्शन है। हर 2 सेकंड में नोटिफिकेशन, हर 5 मिनट में रील, और आपका दिमाग 100 दिशाओं में खींचा जा रहा है। आपका अवचेतन मन शांति चाहता है, पर आप उसे दिन भर शोर खिला रहे हैं। दिन में सिर्फ 1 घंटा, बस 1 घंटा ऐसा लीजिए जब आप किसी स्क्रीन से दूर रहें। ना फोन, ना टीवी, ना लैपटॉप। बस अपने साथ बैठिए या प्रकृति के साथ समय बिताइए। आप देखेंगे पहले पहले बेचैनी होगी, आपका मन तड़पेगा, फोन देख ले, कुछ मिस मत कर। लेकिन वही बेचैनी आपका डिटॉक्स शुरू होने का संकेत है। थोड़ा मजाक में कहूं, अगर आपका मन नेटफ्लिक्स के हर सीजन के किरदार याद रख सकता है तो ये आपकी जिंदगी के किरदार को भी याद रख सकता है। बस उसे मौका दीजिए। डिजिटल डिटॉक्स से आपका मस्तिष्क रिसेट होता है, आपका ध्यान केंद्रित होता है, और धीरे धीरे आप खुद को अपने विचारों का मालिक महसूस करने लगते हैं। रात की आत्मसमीक्षा, नाइट सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन का अंत जिस सोच से करते हैं वही सोच आपके अवचेतन मन को रात भर प्रभावित करती है। सोने से पहले 5 मिनट सिर्फ बैठिए, फोन दूर रखिए और खुद से पूछिए आज मैंने अपने मन को क्या खिलाया। क्या वो चिंता थी, गुस्सा था या कृतज्ञता? अगर आपने दिन का अंत ग्रेटिट्यूड से किया तो आपका अवचेतन मन अगले दिन को बेहतर बनाने की तैयारी रात में ही शुरू कर देता है। एक साधारण आदत, हर रात 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। आज किसी ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, आज मैंने खुद पर संयम रखा, आज मैंने किसी की मदद की। छोटी छोटी बातें लेकिन असर गहरा, क्योंकि जब आप कृतज्ञ होते हैं तो अवचेतन मन यह मानने लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, और तब ब्रह्मांड आपको और देने लगता है। तो ये थे 5 अभ्यास जो सिर्फ आदतें नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग प्रक्रिया है। अगर आप अगले 21 दिनों तक इन्हें निभा सके तो आप सिर्फ सोचने वाले नहीं रहेंगे, आप निर्माण करने वाले बन जाएंगे। लेकिन चेतावनी है, पहले कुछ दिन आसान नहीं होंगे। आपका मन आपको रोकेगा, बहाने देगा, डर दिखाएगा, और यही आपकी परीक्षा होगी। याद रखिए, हर बार जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं आप अपने अवचेतन मन को एक नया आदेश देते हैं।
मैं मालिक हूं, तू नहीं। अब यहां से बात गहरी होती है, क्योंकि अब हम सिर्फ मन की नहीं कर्म की बात करेंगे। आपका अवचेतन मन सिर्फ सोचता नहीं, वो कर्म करवाता है। जो आप बार बार सोचते हैं वही आप बार बार करते हैं, और जो आप बार बार करते हैं वही आपकी कर्म रेखा बन जाती है। बुद्ध ने कहा था, आपके विचार ही आपका भाग्य बनाते हैं। अब सोचिए जरा, अगर आपके विचार डर से भरे हैं तो क्या आपके कर्म आत्मविश्वासी हो सकते हैं? अगर आपके विचार संदेह से भरे हैं तो क्या आपका निर्णय मजबूत होगा? नहीं, क्योंकि आपका कर्म हमेशा आपके विचारों की छाया होता है। विचार से कर्म तक की यात्रा। मान लीजिए आप रोज सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं असफल हो जाऊंगा। अब आपका अवचेतन मन इस वाक्य को सच्चाई मान लेगा। वो हर स्थिति में वही निर्णय करवाएगा जिससे आपकी सोच सच हो जाए। आप किसी नए अवसर के सामने आएंगे तो मन कहेगा, छोड़ो, रिस्क मत लो। आप कोशिश करने वाले होंगे तो मन बोलेगा, क्या फायदा, पहले भी तो असफल हुए थे। और आप खुद को बार बार उसी जाल में फंसाते रहेंगे। लेकिन अगर आपने एक छोटा सा बदलाव किया और हर दिन खुद से कहा, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मेरे अंदर शक्ति है, तो अवचेतन मन उस आदेश को स्वीकार कर लेगा। फिर वो आपको ऐसे रास्ते दिखाएगा, ऐसे मौके दिलाएगा, ऐसे निर्णय करवाएगा जिनकी तरफ पहले आप देख भी नहीं रहे थे। याद रखिए, आपका अवचेतन मन हमेशा आपके शब्दों का पालन करता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, विचार बीज है, कर्म फल है। बुद्ध की कहानी अभ्यास ही पहचान बनता है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मैं ध्यान करता हूं पर मेरा मन शांत नहीं होता, जितना कोशिश करता हूं उतना भटकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तू वही है जो तू बार बार करता है। अगर तू ध्यान में बार बार भटकता है तो मन वही सीखेगा। अगर तू बार बार लौट आता है तो मन वो भी सीखेगा। देखिए बुद्ध ने क्या कहा, मन सीखता रहता है। आप चाहे चाहें या न चाहें, आपका अवचेतन मन हर क्षण सीख रहा है। अगर आप रोज शिकायत करते हैं तो मन शिकायत करने की आदत सीख लेता है। अगर आप रोज तुलना करते हैं तो मन असंतोष की आदत सीख लेता है। और अगर आप रोज कृतज्ञता जताते हैं तो मन आभार की भावना सीख लेता है। यही है कर्म का गूढ़ रहस्य। आपका हर छोटा विचार, हर छोटा व्यवहार आपका कर्म बना देता है, जो धीरे धीरे आपकी किस्मत बन जाता है। भाग्य नहीं, विज्ञान है। बहुत लोग सोचते हैं कि कर्म और भाग्य कुछ रहस्यमय बातें हैं जो किसी और शक्ति के नियंत्रण में है, लेकिन सच ये है कि कर्म मनोविज्ञान है। आपका अवचेतन मन आपके कर्मों को नियंत्रित करता है और कर्म आपकी वास्तविकता को। उदाहरण के लिए, अगर आपका मन बार बार कमी पर केंद्रित रहता है, कमी, पैसे की कमी, रिश्तों की कमी, आत्मविश्वास की, तो अवचेतन मन उसी कमी को एक्सपैंड करता रहेगा, क्योंकि वो वहीं ध्यान देता है जहां आप ध्यान देते हैं। लेकिन अगर आपका मन समृद्धि पर केंद्रित है तो अवचेतन मन उसी दिशा में कर्म करवाता है जो अबंडेंस पैदा करे। यानी आपकी सोच आपके कर्मों को दिशा देती है और कर्म आपके जीवन को। ये कोई जादू नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। आपके अवचेतन मन में न्यूरल पाथवे होते हैं, और जब आप किसी सोच या व्यवहार को बार बार दोहराते हैं तो वही रास्ता मजबूत हो जाता है। आपके कर्म वही रास्ते फॉलो करते हैं जो दिमाग के अंदर मजबूत हैं। इसलिए वही लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन मन उसी पथ पर चलता है। कर्म बदलना है तो सोच बदलनी होगी। अब सवाल उठता है, तो क्या मैं अपना कर्म बदल सकता हूं? उत्तर है हां, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने अवचेतन आदेशों को बदलना होगा। आप हर दिन, हर पल अपने मन को कमांड दे रहे हैं, चाहे बोलकर, सोचकर या महसूस करके। अगर ये कमांड नेगेटिव है तो कर्म भी वैसे ही होंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर सकारात्मक आदेश देना शुरू करते हैं, आपका अवचेतन मन उन्हें कार्य में बदलना शुरू कर देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज सोचते हैं मैं फिट नहीं हूं, तो आप अनजाने में ऐसे कर्म करेंगे जो उस सोच को सच रखेंगे। लेकिन अगर आप कहें मैं अपने शरीर का ख्याल रखता हूं, तो मन उसी दिशा में निर्णय करवाएगा। थोड़ा चलना, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी सजगता। छोटे छोटे कर्म लेकिन बड़ा असर। आपका मन आपका सेवक है, मालिक नहीं। यहां एक बात याद रखिए, आपका मन आपका सेवक है, आपका मालिक नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि 99 लोग अपने अवचेतन मन के आदेशों के गुलाम बनकर जीते हैं। जो भावनाएं उनके भीतर उठती हैं वो उन्हें सच मान लेते हैं। जो विचार मन में आते हैं वो उसी दिशा में बह जाते हैं। और यही जगह है जहां एक लोग अलग होते हैं। वो अपने विचारों के साक्षी बनते हैं। वो समझते हैं कि विचार सिर्फ बीज हैं,
मैं चुन सकता हूं कि कौन सा बीज बोऊं। और जब आप ये समझ जाते हैं तो आपका कर्म अपने आप बदल जाता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। क्योंकि जब आपका हर कर्म सचेत होता है तो आपका अवचेतन मन भी सचेत हो जाता है। अब सवाल आपसे, अब मैं आपसे पूछता हूं, आपका मन अभी किन विचारों से भरा है? कमी या कृतज्ञता, डर या साहस, शिकायत या समर्पण? क्योंकि वही विचार आज आपके कल के कर्म बनेंगे। और अगर आपने आज अपने मन को नया आदेश नहीं दिया तो कल भी वही पुराने कर्म दोहराए जाएंगे। यही वो हिडन साइकिल है जिसमें 99 लोग फंसे रहते हैं। वो सोच बदलना चाहते हैं पर कर्म वही करते हैं जो पुराने मन के आदेशों से आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 21 दिन बाद आखिर होगा क्या? तो सुनिए बहुत ध्यान से, क्योंकि ये वो पल है जहां बहुत से लोग गिरते हैं और बहुत कम लोग उड़ान भरते हैं। 21वें दिन आपका मन बदलना शुरू करता है। पहले दिन आप मजबूरी से करते हैं, 5वें दिन आपको थकान होती है, 10वें दिन आपको शक होता है क्या ये काम भी कर रहा है। लेकिन 21वें दिन कुछ भीतर से बदलना शुरू होता है। आपके भीतर एक शांत आत्मविश्वास जन्म लेता है, एक ऐसी ऊर्जा जो बताती है अब मैं अपने मन का मालिक हूं। आप देखेंगे वो बातें जो पहले आपको डराती थीं अब आपको रोक नहीं पाती। वो 20वां दिन, मन का पुनर्जन्म। 21वां दिन सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये मन का पुनर्जन्म है। पहले 20 दिनों में आप अपने भीतर की धूल झाड़ते हैं, पुराने विचारों की पकड़ ढीली होती है। लेकिन 21वें दिन आपका मन नया आदेश स्वीकार करता है। अब जो बातें पहले मुश्किल लगती थीं वो संभव लगने लगती हैं। जहां पहले डर था वहां अब साहस होता है। आप महसूस करेंगे अब आप वही बातें दोहराना छोड़ चुके हैं जो कभी आपको तोड़ती थीं। अब आप अपने आप से अलग तरह से बात करने लगे हैं। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं जरूर करूंगा। मेरे पास नहीं है कि जगह मुझे मिलेगा। मुझे डर लग रहा है कि जगह मैं इस डर से बड़ा हूं। यही है 21वें दिन की शक्ति। वो दिन जब आपका मन आपकी नई पहचान को स्वीकार कर लेता है। लेकिन यहां एक रहस्य है। लेकिन अब मैं आपको एक बड़ा रहस्य बताने वाला हूं। 21 दिन अंत नहीं है, ये शुरुआत है। बहुत लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं अब तो मैं बदल गया हूं, और यहीं वे रुक जाते हैं। और जब वो रुकते हैं उनका मन धीरे धीरे पुराने रास्तों पर लौटने लगता है। क्योंकि आपका अवचेतन मन निरंतरता चाहता है। अगर आप उसे लगातार नया इनपुट नहीं देंगे तो वो पुराने पैटर्न में वापस लौट जाएगा। याद रखिए, 21वें दिन आपने बीज बोया है। अगर आपने पानी देना बंद कर दिया तो पेड़ नहीं उगेगा। 21वें दिन के बाद क्या करें? तो अब सवाल उठता है, 21 दिन के बाद क्या करना है? उत्तर सरल है लेकिन गहरा। अब वो करो जो पहले असंभव लगता था। अब वो लक्ष्य उठाओ जिसे पहले सोचकर डर लगता था। क्योंकि अब आपका मन आपकी तरफ है, आपके खिलाफ नहीं। पहले आप सोचते थे मैं कोशिश करूंगा, अब कहिए मैं कर रहा हूं। पहले आप सोचते थे देखते हैं क्या होता है, अब कहिए मैं दिशा तय कर चुका हूं। ये वो समय है जब आपके भीतर का ऑटो पायलट ऑन होता है। अब आपका अवचेतन मन खुद आपके लिए काम करने लगता है, बिना जबरदस्ती, बिना संघर्ष। अब आप सोचते नहीं कि मुझे मेहनत करनी है, आपके कर्म खुद उस दिशा में बहने लगते हैं। जब मन ऑटो पायलट पर उड़ने लगे। अब सोचिए, जब हवाई जहाज उड़ान भरता है तो शुरू में सबसे ज्यादा ईंधन खर्च होता है। लेकिन एक बार ऊंचाई पकड़ लेने के बाद वो ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। वो खुद अपनी दिशा बनाए रखता है। 21 दिन तक आपने जो मेहनत की है वो आपकी टेक ऑफ थी। अब आपका मन ऑटो पायलट मोड में जा चुका है। अब आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपके कर्म सब उसी दिशा में बहने लगेंगे जो आपने खुद तय की थी। अब आप खुद से नहीं लड़ रहे होंगे बल्कि खुद के साथ चल रहे होंगे। लेकिन सावधान रहिए, यहां फिर एक चेतावनी है। अगर आप ये मान लेंगे कि अब सब आसान है तो वही पुराना अवचेतन मन फिर जाग जाएगा। वो कहेगा चलो थोड़ी ढिलाई दे दो, आज नहीं तो कल कर लेंगे। और यही वो जगह है जहां लोग गिरते हैं। याद रखिए, 21 दिन आपका मन बदलने की शुरुआत थी, लेकिन 90 दिन आपकी जिंदगी बदलने की गारंटी है। अगर आपने अगले 69 दिन और जारी रखा तो आपका नया पैटर्न स्थायी बन जाएगा। फिर चाहे कोई परिस्थिति आए, आपका मन उस दिशा से डिगेगा नहीं। तो अपने 21वें दिन का जश्न मत मनाइए, उसे एक नई शुरुआत के रूप में देखिए। 21वें दिन के संकेत। आप सोचेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा अवचेतन मन बदल रहा है? तो ध्यान से सुनिए। 21वें दिन के आसपास ये 5 संकेत दिखने लगते हैं। अजीब शांति। अब छोटी छोटी बातें आपको विचलित नहीं करती। निर्णय में स्पष्टता, आपको समझ आता है कि क्या करना है, क्यों करना है।
नकारात्मक लोगों से दूरी, आपका मन खुद उन स्थितियों से हटने लगता है जहां ऊर्जा गिरती है। छोटे छोटे अवसर दिखने लगते हैं जो पहले अनदेखे थे। कृतज्ञता बढ़ने लगती है, आप हर चीज के लिए आभारी महसूस करते हैं। अगर ये संकेत दिख रहे हैं तो समझ लीजिए आपका अवचेतन मन अब आपके आदेशों का पालन कर रहा है। अब आखिरी सवाल, क्या आप जारी रखेंगे? अब आप इस वीडियो के अंतिम हिस्से पर हैं। आपने अपने अवचेतन मन का रहस्य जाना, 21 दिन का नियम सीखा, 5 अभ्यासों की शक्ति समझी और अब जाना कि कर्म कैसे विचारों से जुड़ा है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इन 21 दिनों को अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बनाएंगे या सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो की तरह भूल जाएंगे? क्योंकि फर्क बस इतना है, 99 लोग सुनकर छोड़ देते हैं, एक लोग सुनकर करते हैं। आप कौन हैं? आपका जवाब आपके कर्म में दिखेगा। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके लिए काम करे तो आज से शुरू कीजिए। 21 दिन, बस 21 दिन। सुबह की मानसिक सफाई, कल्पना, एफर्मेशंस, डिजिटल डिटॉक्स और रात की समीक्षा। हर दिन बिना रुके, बिना बहाने। और जब 21वां दिन आए तो खुद को याद दिलाइए अब शुरुआत हुई है, क्योंकि उस दिन से आपके भीतर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी होगी जो आपको 99 लोगों से आगे निकाल देगी। और याद रखिए, आपका मन वो सब कर सकता है जिस पर आप विश्वास करना शुरू करते हैं। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। तो अब सोचिए, आप क्या बनना चाहते हैं? तो अगर आप सच में 99 लोगों से आगे निकलना चाहते हैं तो अभी से अगले 21 दिन अपने मन के मास्टर बनिए, क्योंकि असली जीत तब होती है जब मन आपका सेवक बनता है, मालिक नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन 21 दिनों के लिए एक गाइडेड प्रैक्टिस सीरीज बनाऊं तो कमेंट में लिखिए आई एम रेडी फॉर 21 डेज, क्योंकि जो अभी शुरू करेगा वही कल कहानी लिखेगा। ये था बुद्धा स्टोरी हब, जहां कहानियां नहीं जागृति मिलती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां मैं बताऊंगा कि कैसे कुछ सेकंड में आप अपने मन को रिसेट कर सकते हैं। और हाँ, वहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को